Namaskar everyone. Today I am revising your chapter number 1 history. Many students asking for that they are not able to do the question answers. So I will take this chapter for revision. Chapter was how, when and where. This chapter is about the importance of the history. So first I am briefing the all chapter content, and after that we will do question and answers also. So first topic of your chapter is how important are dates, कि dates की क्या importance है. आपका सबसे पहला टॉपिक है बुक का हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. एक मैंने यूट्यूब पे आपको बुक का पूरा एक वीडियो बना के भेजा था. हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं. सबसे पहले डेट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है. क्या कोई डेट अगर हमारे पास है तभी हम उस इवेंट के बारे में बता पाएंगे कि कब चीज़ कहाँ पे कैसे और किस तरह से हुई. फर्स्ट हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ द पास्ट. जब हमारे पास डेट्स होती है तभी हम बता पाएंगे कि उस पर्टिकुलर डेट को वो इंसिडेंट या वो इवेंट हुआ था. इट टेल्स अबाउट द चेंजेस दैट ओवर अकर द टाइम, कि किस टाइम पे कौन से चेंजेस हुए, ये भी हमें किससे पता चलेगा, डेट से. हिस्ट्री अगर कहें तो पूरा डेट का स्टडी है. जो भी चीज़ें हो चुकी है इन द पास्ट, द थिंग्स विच वी डिस्कस इन द हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द पास्ट. हम सिर्फ हिस्ट्री में किसके बारे में बात करते हैं, पास्ट के बारे में. और उन पास्ट को हम कंपेयर करते हैं किससे, प्रेजेंट से. और हमें पता चलता है कि ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस हुए. डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, डिफरेंस किस तरह से, अगर हमें हमारी पास्ट के बारे में पता नहीं होगा तो हम हमारा जो है प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे. जो पास्ट में हम गलतियाँ करते हैं, जो भी एरर होते हैं, उन्हें प्रेजेंट में क्या किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है. अर्लियर हिस्ट्री वॉज अ रिकॉर्ड ऑफ डेट्स, सम बिग इवेंट्स एंड बैटल्स. अगर हम बात करें पुरानी हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसमें सिर्फ उन चीज़ों को कंपोज किया गया, रिटर्न किया गया, या उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस बनाई गई जो बहुत इम्पोर्टेंट थे या बिग इवेंट थे, या फिर कोई भी ऐसा बैटल था जिसको लिखा गया. लेकिन क्या सिर्फ हिस्ट्री में ये इवेंट्स या सिर्फ बैटल ही थे? व्हाट अबाउट द कॉमन पर्सन, पीजेंट्स, देयर लाइवलीहुड, उनके बारे में हमें कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो जो रिकॉर्ड है इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, दिस चैप्टर इज़ अबाउट द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कि किस तरह से कॉलोनियल रूल में हिस्ट्री लिखी गई. अब हिस्ट्री तो लिखी गई, लेकिन वही चीज़ें लिखी गई जो उनके अकॉर्डिंग क्या थी, इम्पोर्टेंट थी. अब अगर अभी की बात करते तो हिस्टोरियंस फोकस ऑन द नंबर ऑफ थिंग्स बिसाइड द पास्ट रूलर. सिर्फ रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना हिस्ट्री नहीं है. आज कई सारी ऐसी चीज़ें जो है कंपोज की जाती, लिखी जाती है, जो इन फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विच डेट्स, कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ विच डेट्स. अब हिस्ट्री ऑल अबाउट द डेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स. हिस्ट्री मतलब डेट्स, डेट्स जो भी चीज़ें इन पास्ट में हुई हैं. सो विच डेट्स, अब हम इनमें से कौन सी डेट्स को लेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगी. Dates become important because we focus on a particular set of event and people associate with them. कोई भी डेट अपने आप इम्पोर्टेंट नहीं होती है. जब उस डेट को हम कनेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रूलर से या पर्टिकुलर टाइम से, तो उस डेट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है. देन हिस्ट्री रिटन बाय, अब हम बात करें कॉलोनियल रूल की. हिस्ट्री रिटन बाय द हिस्टोरियन इन द इंडिया, द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट. अब ब्रिटिश जब यहाँ पर थे, यहाँ पे रूल था उनका, तो जो वो हिस्ट्री लिख रहे थे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये लिखना कि जो इंडिया में जो रूल किया है गवर्नर जनरल्स ने, अलग अलग टाइम पे अलग अलग गवर्नर जनरल्स हुए थे, तो उनके बारे में लिखना उनके लिए इम्पोर्टेंट था, ताकि पास्ट में इन फ्यूचर में वो इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखें और लोगों को पता चल सके. तो डेट्स की इम्पोर्टेंट तब होती है जब उस वक्त या कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन एसोसिएट हो उस डेट से रिलेटेड हो, तब उस डेट की इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है. अब बात करें गवर्नर जनरल की,
जो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गवर्नर जनरल्स जो थे उन्होंने कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए, किस किस टाइम पर हुए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस द विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट एंड बिफोर दिस वी हैव डन द व्हाई इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट। नाउ थर्ड टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज़ द हाउ डू वी पीरियोडाइज, कि किस तरह से हमने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया। यहाँ पे एक नेम आपको याद रखना है, जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। इन्होंने ब्रिटिश टाइम पे कॉलोनियल रूल पर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, की जो ब्रिटिश जब यहाँ पर रहे तो मेनली फोकस उनका किस पर था कि ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या क्या किया। तो उनकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने यहाँ पे जो बुक लिखी उसे उन्होंने 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया। कितने वॉल्यूम में? 3 वॉल्यूम में। फर्स्ट वॉज हिंदू एंड देन सेकेंड एंड थर्ड वॉज ब्रिटिश। एक बार फिर से जेम्स मिल जो ब्रिटिश की तरफ से उन्होंने एक 3 वॉल्यूम में बुक लिखी, उनकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या उस समय हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसके बारे में उन्हें लिखना चाहिए था, क्योंकि हिस्ट्री तो ऑल अबाउट, यानी हिस्ट्री में तो सारी चीज़ें आती है, तो क्या हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश इन तीनों कैटेगरी के अलावा और कोई भी नहीं था। तो कई सारे क्वेश्चंस मार्क आते हैं। अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इन प्रेजेंट में, उसमें हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है एंशिएंट जो बहुत पुरानी है, एंशिएंट के बाद है मिडिवल और उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। सो इट्स ऑल अबाउट द हाउ डू वी पीरियडाइज। एक बार फिर से विच डेट्स इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक हमने किया, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, और थर्ड टॉपिक था आपका हाउ डू वी पीरियडाइज। यानी 3 टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इन सबको आपको रिवाइज करना है।